उत्पत्ति का मतलब है आरंभ, शुरुआत, बिगिनिंग। शुरू में जब कुछ नहीं था, या सृष्टि की रचना जहां हम रहते हैं वो कैसी हुई। बहुत सारे इसके विषय में तर्क है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। समय समय में लोगों ने ढूंढा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, लेकिन आज तक कोई भी सही निर्णय पे नहीं पहुंचा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हमेशा अपने समय में लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं को बनाया और उसके लिए उन्होंने विज्ञान का इस्तेमाल किया। उसी विज्ञान से अपनी समय की सीमाओं के अनुसार जो उनके पास संसाधन थे, उसी विज्ञान से उन्होंने अपनी सहूलियत की चीज़ें बनाई। मसलन आज के समय में एरोप्लेन या गाड़ियाँ, मोबाइल आज के समय में, इससे पहले के समय में जब साइकिल थी या पहिए का निर्माण हुआ था, ऐसे ही समय समय पर लोगों ने जो उनके संसाधन थे उन चीज़ों का आविष्कार किया था। और हर समय में लोगों ने अपनी समझ, अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार ये जानने की कोशिश करी कि सृष्टि कैसे बनी। मेरा मानना यह है कि अगर हम सृष्टि कैसे बनी इसको टेक्नोलॉजी के अनुसार खोजें तो वो समय याद होगा जिसे हमारे यहाँ पाषाण युग कहा जाता है, पत्थरों का समय, जब पत्थर से शिकार होते थे, पत्थरों से मांस को काटा जाता था, पत्थर से ही चीजों का खोदा जाता था वगैरह, औजार का काम करते थे पत्थर। उस समय के लोगों ने अपने संसाधन से, अपने सामान और औजारों के साथ परमेश्वर को खोजा होगा या सृष्टि की उत्पत्ति खोजी होगी। और उनके पास जितने समझ थी या संसाधन थे या औजार थे या मशीनरी थी, मशीनरी तो थी नहीं, लेकिन उनके पास उस समय जो मशीनरी थी उसके अनुसार उन्होंने खोजा सृष्टि कैसे बनी। और जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा उसने उस सीमा में कहा होगा कि सृष्टि ऐसे बनी। समय बीता, 1000 साल और 1000 साल आगे बढ़ जाओ। जब 1000 साल और आगे बढ़ते हैं तो पहिए का आविष्कार हो गया, रथ बन गए, बैलगाड़ियां चलने लग गईं। इस तरह से धातुओं का आविष्कार हो गया, धातुएं आ गई, हथियार बन गए, तलवारें, धनुष वगैरह वगैरह। तो उस समय के लोगों ने भी अपनी बुद्धि, अपने औजार, अपनी मशीनरी, अपने संसाधन से कोशिश की होगी कि सृष्टि कैसे बनी। और उन्होंने एक सीमा पर पहुंच गए कि सृष्टि ऐसे बनी। परंतु उससे पहले वालों ने, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, उनकी खोज को अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार कहा कि नहीं, वैसे नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी के अनुसार सृष्टि ऐसे बनी। इसका मतलब यह है कि पाषाण युग के लोग अपनी खोज के अनुसार जो समझ के चल रहे थे कि सृष्टि को ऐसे बनाया, वो गलत साबित हुए। और 1000 साल बाद आ जाइए, या मैं सीधा कहूं कि आज सन 2000 में आ जाइए, 2000 शताब्दी में आ जाइए, 2010 में आ जाइए, यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, कंप्यूटर का युग है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आज चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे भी जा सकते हैं। आज के वैज्ञानिक ने अपने सारे खोज के अनुसार, मशीनरी के अनुसार, रोबोट्स की मदद से, सारे ज्ञान के अनुसार खोजा कि सृष्टि कैसे बनी। और उन्होंने उससे पहले वाली खोज को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इनके पहुंच ज्यादा थी। यानी चांद पे पहुंचकर इन्होंने दावा कर दिया कि चांद पे कोई ईश्वर नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि सृष्टि की रचना अगर हम औजारों से या मशीनरी से करें तो आने वाला युग आज की टेक्नोलॉजी को और आज की खोज को बेकार साबित कर देगा, क्योंकि उनके पास और ज्यादा अच्छी मशीनरी होगी,
उनकी पहुंच तो शायद और ग्रहों पे भी होगी, तब तक तो शायद चांद में घर भी बन चुके होंगे, लोग रहना भी शुरू कर दिए होंगे। तो उससे पहले की सारे प्रमाण जो लोग दावा करते रहे अपने अपने युग में कि सृष्टि कैसे बनी, उनके सबके दावे बेकार हो गए। मैं बताना यह चाहता हूं कि सृष्टि की खोज आज तक कोई भी किसी भी काल में नहीं कर पाया। उनकी मशीनरी के अनुसार, उनके संसाधन के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि सृष्टि कैसे बनी। हां, उस समय लोग मान लेते हैं, उस समय साबित हो जाता है, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो वाला सारी बात खराब हो जाती है, झूठ पड़ जाती है। इसलिए हम कभी भी सृष्टि की खोज नहीं कर पाएंगे कि कैसे बनी। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सृष्टि कैसे बनी। अगर हम बाइबल से सृष्टि की रचना देखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पवित्र बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। मैं यहां बात कर रहा हूं बाइबल की, पवित्र शास्त्र की, जो परमेश्वर की आत्मा से रचा गया। शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, परंतु मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। यह पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यह पवित्र शास्त्र, यह सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा है। इसलिए जब से यह लिखा गया, इसको 66 पुस्तकें इसमें दर्ज हैं। लिखने वाले 40 भविष्यवक्ता लेखक प्रेरित हैं। अलग अलग समय में लिखा, 1600 सा इसको लिखने में और इकट्ठा करने में लगे। इस शास्त्र में आज तक कोई बिंदी को भी छेड़ा नहीं गया, ना उसमें कोई बदलाव लाया गया, ना उसमें कोई परिवर्तन किया गया, और ना ही कोई उस शब्द को, उसकी सामर्थ्य को कम या घटा सका। और कोई यह नहीं कह सकता कि यह नहीं, ये वाला है। इसीलिए इसमें सामर्थ्य है। और इसके आखिरी के पेज में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो कोई इसमें से एक बिंदी में से भी कुछ हटा दे वो शापित होगा। इसलिए आज तक बाइबल में कोई भी बदलाव नहीं है। जब से लिखी गई 3500 साल का इतिहास इसमें मिलता है, लिखित का इतिहास मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए इस पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना कैसी हुई। और इस शास्त्र से देखने के लिए उस परमात्मा को भी जानना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उभारा। बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर लोगों से बात करता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, लेकिन इस अंत समय में अपने पुत्र के द्वारा लोगों से बात करता है। बाइबल ये बताती है कि जो बातें परमेश्वर कर रहा है भविष्यवक्ताओं से, हमारे पूर्वजों से और यीशु मसीह के द्वारा, ये बातें लोगों से कर रहा है। ये बातें लोगों के लिए हैं। ये पवित्र बाइबल की बातें हमारे लिए हैं। और वास्तव में बात किसकी है? परमेश्वर की। यानी परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है इस पवित्र बाइबल के द्वारा। और इसी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। तो वो ये भी चाहता है कि हम इस बात को भी जाने कि प्रभु ने सृष्टि की रचना क्यों करी। हमारा उससे क्या लेना देना, हम इससे कैसे जुड़ते हैं? हमें इससे जुड़ना चाहिए। पवित्र बाइबल परमेश्वर की बातें हैं, ये अपने लोगों से बात करती है। और सबसे पहले ये पवित्र बाइबल पवित्र बात, खुदाबंद परमेश्वर की बात अपने लोगों को पहले कहती है कि सबसे पहले मैंने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। क्यों प्रभु सबसे पहले ये बात रखता है? बाइबल खुलते ये बात क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जाने। परंतु याद रखिए, हम कभी भी बुद्धि से इस बात को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की बातें हैं, हमें आत्मा से समझनी पड़ेंगी। और पवित्र बाइबल कहती है तू मुझसे मांग तो मैं तुझ पर वचन के भेदों को प्रकट करूंगा। यदि हम आत्मा में होकर
उस परमात्मा को आदर देखते हुए, उसको मान देते हुए हम उसके बारे में जानना चाहेंगे या उसके कामों को जानना चाहेंगे तो वो हम पे प्रकट करेगा। इसलिए सृष्टि की रचना के बारे में यदि आप परमेश्वर की दृष्टि से जानना चाहते हैं तो आप पवित्र शास्त्र के अनुसार इस बात को समझिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब हम विज्ञान से हटकर शास्त्रों की तरफ आते हैं, तो मैं बात करता हूं पवित्र बाइबल के बारे में। बाइबल जो इब्रानी शब्द भाषा में लिखी गई, इसके दो पहलू हैं, एक इब्रानी भाषा में और एक ग्रीक भाषा में। तो जिस साइड से मैं पढ़ता हूं, पुराना नियम जो इब्रानी भाषा में मूसा ने लिखा, इसके अनुसार कि सृष्टि कैसे बनी हम देखेंगे। देखिए, पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहले पद में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में जब कुछ नहीं था, और करने वाला, सृष्टि करने वाला परमेश्वर। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि अब जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर यानी परम ईश्वर, परमात्मा, जब परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा मतलब एक ऐसी शक्ति जो है पर दिखती नहीं, निश्चित वो है पर दिखती नहीं, और हर व्यक्ति इस बात को मानता कि कोई शक्ति है जो सांसें चला रही है, जो जीवन देती है, जिसके पास हमारा पैदा होना और मृत्यु होने का कारण भी है और सामर्थ्य भी है कि वह कब पैदा करे और कब हमारी मृत्यु हो। वो है परमात्मा, परमेश्वर। उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। अब अगर शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो हमें अपनी सोच को भी उस परमेश्वर की ओर ले जाना होगा। यानी आदि में परमेश्वर ने, यानी परम आत्मा ने, परमात्मा की बात को जानने के लिए हमें आत्मा के लेवल में आना पड़ेगा। मनुष्य रहकर, वैज्ञानिक रहकर हम कभी भी परमात्मा की बात को समझ नहीं सकते। परमात्मा की बात को समझने के लिए हमें खुद आत्मा में आना पड़ेगा, उस आत्मा में जो उसने हमारे शरीर में दिया है, जो हमें सांसें देता है, जो जीवन चलाता है। उस आत्मा से जब हम सोचेंगे तब हम उस परमात्मा को जान पाएंगे, उसकी बातों को समझ पाएंगे। तो सृष्टि की रचना क्यों करी, कैसे करी, कब करी और इससे हमारा क्या लेना देना, यह हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता है। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, उससे हमारा रिश्ता है, और उस आत्मा से भी रिश्ता है जो हमें चला रही है, जो हमें सांसें दे रही, जो हमें जीवन दे रही है। क्योंकि एक दिन ये आत्मा उसी परमात्मा के पास लौट जाएगा जिसने हमारे शरीर में, इस बॉडी में अपने अंश यानी आत्मा को डाला। तो क्योंकि उस परमात्मा के पास जाना है, इसलिए उसकी रचना को, उसकी इच्छाओं को, उसकी बातों को जानना हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। तो हम पहले बात करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, पवित्र बाइबल कहती है कि विश्वासी से हम जान जाते हैं कि उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। यानी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और फिर विश्वास करते हैं कि वो सृष्टि को चलाने वाला है, सारी सृष्टि को वो संभालने वाला है। हम विश्वास करते हैं उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और वो इसको चला रहा है, उसी की इच्छा से हम हैं। तो आइए प्रभु का वचन हम देखें। इसमें लिखा है, पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर। आकाश की, पृथ्वी की, इसका मतलब यह है कि आकाश नहीं था तभी तो उसकी सृष्टि हुई।
इसका मतलब यह है कि पृथ्वी नहीं थी, तभी तो उसकी सृष्टि हुई। परंतु जिसने रचा वो था, अर्थात परमेश्वर जो था, उसने उस वस्तुओं को बनाया जो नहीं है, अर्थात आकाश और पृथ्वी। और अगर आकाश नहीं है तो आकाश की वस्तुएं भी नहीं है, अगर पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी की वस्तुएं भी नहीं है। यानी कुछ नहीं था, तब रचने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, इसीलिए उसने इन चीजों की सृष्टि करी। आदि में परमेश्वर ने, इस परमेश्वर को लिखने वाले मूसा ने इब्रानी शब्द में एलोहीम लिखा है। और अगर इस आयत को हम इब्रानी भाषा में देखेंगे तो इब्रानी भाषा में ये इस प्रकार लिखा है, बेरेशित 12 इलोहीम एत हेशमायीम वे एत हाएस्ट। हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो सकता है मैं उच्चारण ऐसे फ्लो में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वास्तव में बताना यह चाहता हूं कि इब्रानी भाषा में इस आयत में जिस परमेश्वर की चर्चा की गई है वो बहुवचन वाला परमेश्वर है। आदि में एलोहीम यानी परमेश्वरों ने, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। परंतु मूसा, यही मूसा निर्गमन की पुस्तक में कहता है कि हे इज़राइल सुन, तेरा एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं, केवल एक परमेश्वर। परंतु जब हम उत्पत्ति में उसी मूसा की भाषा में हम जब इसको पढ़ते हैं तो लिखा है आदि में एलोहीम ने यानी परमेश्वरों ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर, तो देखना यह है कि ये परमेश्वर कौन है, परमेश्वरों कौन है। आदि में परमेश्वरों ने, पवित्र बाइबल, पूरी बाइबल जो 66 किताबें हैं वो एक दूसरे की बातों को पूरा करती हैं, और हम जब उनको जोड़ लेते हैं तो हमें इन बातों का अर्थ मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, आदि में वचन था। हम भी आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, और उसी आदि में यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह का चेला, कि उसी आदि में वचन था। और फिर कहता है वचन परमेश्वर के साथ था। यानी जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, उस आदि में जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर रचना कर रहा था, लेकिन वहां पर एक चीज थी, तो क्या था? वो वचन था, और वो वचन उस परमेश्वर के साथ था जो उसकी रचना कर रहा था। और आगे कहता है और वचन ही परमेश्वर था। यानी अब यूहन्ना बताता है कि आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तब उसके साथ वचन था। इसीलिए लिखा है एलोहीम, ईश्वरों ने, यानी दो चीज हो गई, एक परमेश्वर और एक वचन। अब यही यूहन्ना अपनी पुस्तक पे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 14 पद में कहता है और वचन देहधारी हुआ। यानी जो वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, जब उसने देह को धारण किया तो वो मनुष्य बनकर यीशु के रूप में पृथ्वी पर आ गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आदि में वचन था, अर्थात आदि में यीशु भी था। परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ था, ऐसा लिखा है, वचन परमेश्वर के साथ था। तो इसका मतलब यह है कि वचन वास्तव में यीशु परमेश्वर के साथ था। अब वहां पे दो वस्तु होगी, आदि में परमेश्वर ने, आदि में एलोहीम ने, आदि में परमेश्वरों ने, यानी यीशु मसीह और परमेश्वर, इन दो ने। अभी हम यीशु की बात कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 8वें पद में लिखा है कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मेमने की जीवन की
पुस्तक में उनके नाम नहीं लिखे गए। कौन सा मेमना? जो जगत की उत्पत्ति के समय, जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। यानी कौन सा मेमना? कब घात हुआ? जगत की उत्पत्ति के समय। हम बात करते हैं यीशु मसीह की। आदि में वचन था, वचन मतलब यीशु मसीह था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी परमेश्वर और यीशु मसीह थे। और अब वो यहां बताता है कि ये जो यीशु था, हम पढ़ते हैं आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह घात हुआ हम सबों के लिए, सब जगत के पापों के लिए। तो ये जो घात हुआ, इसके भी लिखा है कि ये आदि में घात हुआ। ऐसा लिखा है कि उस मेमने की पुस्तक में नाम नहीं लिखे जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। यानी यह मेमना जो आज से 2000 साल पहले घात हुआ, यह मेमना परमेश्वर के पास है वचन के रूप में। और यहां पे लिखता है कि यह घात हुआ, आदि में घात हुआ। यह आदि में था, वहां पर आदि में घात हुआ। जी हां, मूसा से पहले, अब्राहम से पहले, सृष्टि से पहले, जब आदि में सृष्टि की रचना हो रही थी, तब वचन यानी यीशु वहां था, और लिखा है कि वो तभी घात हुआ। मतलब इसका यह है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना करने जा रहा था, सृष्टि बना रहा था, बनाने की सोच रहा था, तब वो एक प्लान बना रहा था कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा और मनुष्य को स्वयं इच्छा का बनाऊंगा। और जब वो स्वयं इच्छा से यदि पाप का जीवन, शरीर की अभिलाषाओं का जीवन जिएगा, तो इस कारण वो पाप में गिरेगा। और जब वो पाप में गिरेगा, तो उसके पापों का छुटकारा प्रभु यीशु, जो वचन भी है, जो देह धारण करेगा, जो मेमना कहलाएगा, वो यीशु उस मनुष्य के लिए घात होगा, अर्थात बलिदान होगा। यही योजना सृष्टि को बनाने से पहले, आकाश और पृथ्वी को बनाने से पहले, परमेश्वर अपने पुत्र जो वचन के रूप में उसके साथ था, उससे बात कर रहा था। प्रकाशित वाक्य 13:8 एक बार फिर बता देता हूं कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में, मेमना का जीवन, मेमने की जीवन की पुस्तक में, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे नहीं गए। कौन सा मेमना? जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ है। परमेश्वर सृष्टि बनाने से पहले यीशु मसीह के साथ, जो वचन भी है, मेमना भी है और देह धारण करने वाला भी है, उसके साथ उसके घात होने की प्लान बना रहा है। सृष्टि बनने से पहले, मनुष्य बनने से पहले उसके घात होने की योजना बना रहा है। हमने पढ़ा आदि में एलोहीम यानी परमेश्वरों ने, कौन कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह, जो आगे चल के मेमने के रूप में घात होगा, जो उस समय वचन है। तो परमेश्वर और वचन यानी परमेश्वर और यीशु मसीह। अब हम देखते हैं और कौन था वहां पर। परमेश्वर और यीशु मसीह ने, और देखते हैं उसको, और वहां कौन था। अब देखते हैं हम, वापिस उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं। पद 2 में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब वहां कौन हो रहा है? परमेश्वर है, वचन यानी यीशु मसीह यानी मेमना है, और जल जब परमेश्वर ने बना दिया तो उसके ऊपर क्या मंडरा रहा है? परमेश्वर का आत्मा। अब कौन कौन वहां हो गया? परमेश्वर जो सब कुछ का करता है, फिर मेमना जो सृष्टि को घात करेगा, सृष्टि के लिए घात होगा और जगत का उद्धार करेगा, और तीसरा जो मंडरा रहा है, आत्मा। आत्मा मंडरा रहा है पृथ्वी पर, यानी 3 जने हैं, परमेश्वर, यीशु मसीह, आत्मा, अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा।
यशाया की पुस्तक देखते हैं अगर हम, तो यशाया 11:2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा और ज्ञान, और यहोवा के आत्मा जो भय का आत्मा है। यह आत्मा जो वहां मंडरा रहा है वो अपने गुणों से भरा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उस आत्मा, 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं उसके पास है। और यशाया उन आत्माओं का विख्यात कर रहा है कि ये कौन सी आत्मा है। मैं बात कर रहा हूं, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन यीशु मसीह जो मेमना था, और आत्मा जो जल पे मंडरा रहा था। ये आत्मा, ये वो आत्मा है जो परमेश्वर के आत्मा का स्वरूप है, यानी इसमें सामर्थ्य है, यानी इसमें कार्य करने की क्षमताएं हैं। यशाया बताता है वो 7 आत्मा कौन सी है, बुद्धि पराक्रम युक्ति और ज्ञान का आत्मा। ये सब आत्मा मिलकर सृष्टि को बना रही है, बनाने के प्लानिंग चल रहा है। तो आदि में परमेश्वर यानी अलोहीम यानी परमेश्वरों ने, कौन कौन परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 भाग हैं। इन तीनों भाग में जो वास्तव में एक ही है, वास्तव में यूहन्ना कहता है कि ये तीनों एक ही है। कहता है जिसने, यीशु मसीह कहता है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। कुलुस्सियों में कहता है 1:15 में कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर आपको परमेश्वर को देखना तो यीशु मसीह को देख लो, यानी परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है। और जब ये काम करते हैं तो आत्मा के रूप में काम करते हैं। तो आदि में जिसने रचना करी वो वास्तव में परमेश्वर जो आत्मा है, और जब वो पृथ्वी पर आता है तो मनुष्य का रूप यानी यीशु मसीह का रूप धारण करके आता है। उस परमेश्वर ने जो 3 में 1 और 1 में 3 है, उस परमेश्वर ने जिसका नाम इब्रानी में एलोहीम है, उस परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना करी है। इसको जानने के लिए, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, इसको जानने के लिए उस परमेश्वर को जानना जरूरी है। जब उसको जान जाएंगे तो फिर हम ये भी जान जाएंगे कि उसने सृष्टि को क्यों बनाया। और जब हम जान जाएंगे सृष्टि को क्यों बनाया तो सृष्टि का महत्व हम जानेंगे। हमारा सृष्टि से रिश्ता, हमारा सृष्टिकर्ता से रिश्ता, ये सब, परमेश्वर को सृष्टि की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा है, जब कुछ नहीं था वो तो विद्यमान था, वो अनादिकाल सनातन परमेश्वर है, वो सदा से था, वो सदा तक रहेगा। जिस सृष्टि की हम बात कर रहे हैं, यही पवित्र शास्त्र हमें बताता है आने वाले समय में परमेश्वर उसी सृष्टि को जला देगा, नाश कर देगा। तो फिर बना क्यों रहा है? क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। सृष्टि को बनाने के पीछे परमेश्वर की योजना है, और उस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण भाग है मनुष्य। तो इसको जानने के लिए हमें एक और अगला पद देखना पड़ेगा।